नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना लीड एंड फॉलो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हमारे मध्य आदरणीय निवेदिता दीदी उपस्थित हैं। मैं राजस्थान प्रांत की ओर से प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख के रूप में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके परिचय के लिए अंकुर भैया से निवेदन करता हूं। आज प्रमुख वक्ता के रूप में निवेदिता दीदी हमारे बीच है। उनका संक्षिप्त में परिचय। माननीय निवेदिता दीदी रघुनाथ पीड़े विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय उपाध्यक्षा है। जीवनवर्ती है। जीवनवर्तियों को प्रशिक्षित करना, विवेकानंद केंद्र के विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, यह आपकी विशेष जिम्मेदारियां हैं। विवेकानंद केंद्र के विभिन्न प्रकल्पों तथा विवेकानंद केंद्र इंटरनेशनल फाउंडेशन, विवेकानंद केंद्र इंटरनेशनल ऑफ कल्चर, विवेकानंद केंद्र एक्यम, विवेकानंद केंद्र विद्यालय आदि प्रकल्पों को आपका मार्गदर्शन सतत मिलता है। विदेशों में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया है तथा अनेक राष्ट्रीय परिषदों में सहभागी रही है। आपने निबंध प्रस्तुत किए हैं IIT चेन्नई, दिल्ली, खड़गपुर, IIST बैंगलोर, IIM इंदौर में प्रमुख वक्ता के रूप में आपने उद्बोधन दिए हैं। योग, भारतीय संस्कृति और मूल्य विचार, अनौपचारिक शिक्षा, कार्य अनुभव जैसे विषयों पर देश विदेश में परिषदों में आपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ईशान्य भारत की जनजाति, वहां का धार्मिक वातावरण, संस्कृति, वहां के अध्यापकों को प्रशिक्षित, यह आपके चहेते विषय रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 2017 में आपको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। 2015 में आप भारत सरकार द्वारा 2017 में आप पद्मश्री से नवाजा गया है। 2015 में स्त्री जीवन विकास परिषद की ओर से वंदनीय सरस्वती बाई आप्टे पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको गौरवान्वित किया गया। अत्यंत समर्पित व्यक्तित्व, विद्वता, सादगी का अनोखा मेल, यह आपके व्यक्तित्व का विशेष रहा है। आज आप हमारे बीच अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। विचारों का सातत्य लगातार बने रहे, इसके लिए जितने भी उपस्थित यहाँ साधक बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे कृपया अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। यदि आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो जो डेटा ट्रांसफर है उसको थोड़ा इजी रहेगा और जिससे कि वॉइस का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो आप अपना वीडियो और ऑडियो भी म्यूट कर दीजिए। अब पिछले जो 30 दिनों में हमने अष्टांग योग प्रशिक्षण प्रदान किया है और जिस हिसाब से साधकों को प्राप्त हुआ है, उसका एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारी योग शिक्षिका आदरणीय अनीता जी खुराना से निवेदन करूंगा कि वे कृपया पधारें और अपना प्रेजेंटेशन देते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
हाँ भैया आराम कीजिए। जी दीदी। हाँ भैया स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। मुझे पिन कीजिए आप, मैंने शेयर आपको किया। पिन मोबाइल से जोड़ूं भैया आपके से? मुझे भैया एक मिनट, एक मिनट। आपकी अब स्क्रीन। मैं सभी से, एक मिनट दीदी, मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। अगर आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो उनका प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। आपके पास में जो वीडियो कैमरा है टर्न ऑफ उसको कर दीजिए प्लीज। सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। भैया आपका स्क्रीन हाँ, आप दिख रहा है ना आपको? मुझे नहीं दिख रहा भैया। बाकी दीदी सब हमें दिखाई दे रहा है। दीदी अच्छा, हमें दीदी। दिखाई दे रहा आप अच्छा दीदी एक मिनट, मैं मोबाइल से एक बार कनेक्ट कर लूँ, 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड। हाँ जी भैया, हाँ जी मुझे दिख रहा है। आप सभी को भैया मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आप सभी को हार्दिक अभिवादन। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के अष्टांग योग सैद्धांतिक प्रशिक्षण सत्र में मैं आप सभी को अभिनंदन करती हूँ और प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत है। नेक्स्ट। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के तत्वावधान में दिनांक 29/6/2020 से 31/7/2020 तक अष्टांग योग सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान के कुल 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैं प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण से पूर्व हमारे प्रशिक्षक वृंद सुश्री प्रांजलि दी, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार शर्मा, श्री दीपक खैरे, माननीय भानुदास दाकरस जी, डॉक्टर श्याम जी भूतड़ा, डॉक्टर सुनील जी वैदिक, श्वेता दीदी को हम सब प्रशिक्षणार्थियों की ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिनके सुयोग्य मार्गदर्शन में हमने योग गंगा में स्नान किया और योग रस का पान किया। नेक्स्ट। हमारी कार्यशाला का प्रारंभ प्रतिदिन सायं 6:20 से 7:30 तक प्रेरक कहानी के माध्यम से होता था। इसके पश्चात आदरणीय श्वेता दीदी के कुशल मार्गदर्शन में कर्मयोग श्लोक संग्रह के श्लोकों का प्रतिदिन अभ्यास करते थे। हमने जिन विषयों का अध्ययन किया इस प्रकार हैं: योग व व्यायाम में अंतर, योग की व्युत्पत्ति, योग की परिभाषाएं, उनका महत्व, आनंद मीमांसा, पंचमय कोश, योग के 4 प्रकार, प्राण का प्रकटीकरण, सृष्टि का स्वरूप एवं योग, धर्म चक्र एवं यज्ञ की संकल्पना, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का परिचय, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, शरीर विज्ञान एवं कार्य प्रणाली, प्राकृतिक चिकित्सा के आधारभूत तत्व एवं योग एवं आहार, केंद्र प्रार्थना, इन विषयों का गहराई से अध्ययन किया। प्रत्येक शनिवार को प्रश्नोत्तर सत्र में गणशः पतंजलि गण, शिव गण, गैरंड गण, विवेकानंद गण, विवस्वान गण, अरविंदो गण प्रस्तुतिकरण और प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान चर्चा, जिज्ञासाओं का शमन हुआ। नेक्स्ट। अब मैं गागर में सागर के समान सीखे गए विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगी। योग एकात्मता पर आधारित जीवन पद्धति है। यह जीवन जीने की कला है। युज धातु से घय प्रत्यय करने पर योग शब्द निष्पन्न होता है। युज्यते अनेनिति योगः, जिसका अर्थ है जोड़ना। नेक्स्ट। का विस्तार, परिवार, समाज, राष्ट्र, संपूर्ण पृथ्वी से जुड़ाव, संपूर्ण समष्टि के साथ जुड़ते हुए स्वयं विकसित होना योग है। नेक्स्ट।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं त्याग और सेवा ये हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। नेक्स्ट, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को शांत करना योग है। चित्त चंचल है, इसमें अनेक भावनिक तरंगें उठती रहती हैं। इन तरंगों पर विजय प्राप्त करना, उनका नियमन करना, उन्हें शांत करना योग है। नेक्स्ट, मनः प्रशमनोपायः योगः इत्यभिधीयते, मन को शांत करने की प्रक्रिया का नाम योग है। मन चंचल बंदर के समान है, इसे वशीभूत करना, उसे शांत करना, इसी को योग कहा गया है। एक सुंदर सा हमने यहाँ जाना एक चीज कि जो हमारा मन है इसके दो भेद हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन भाग 10% जिसका ही ज्ञान हमें होता है, अवचेतन मन 90% होता है जिसे हम सम्यक रूप से नहीं जानते। इस अवचेतन को जानना ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता में योग की 2 सुंदर व्याख्याएं हैं। समत्वम योग उच्यते, योग यानी हर परिस्थिति में अविचल रहना। नेक्स्ट, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों के चयन में कुशलता योग है। ऐसे कार्य का चुनाव जो जोड़ने का कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरों के लिए किया गया थोड़ा सा भी कार्य तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति को जागृत करेगा। यह कर्म कुशलता भी है और धर्म कुशलता भी। नेक्स्ट, धर्म चक्र को व्यष्टि समष्टि में योग क्षेम कर्म, प्राप्त होने वाला कर्म फल तथा पुनः समष्टि के प्रति यज्ञ की संकल्पना को हमने विस्तार से जाना। नेक्स्ट, इसी कड़ी में हमने पंच महायज्ञ की सुंदर संकल्पना को भी समझा। ईश्वर प्रणिधान यानी ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यानी ऋषि यज्ञ, पर्यावरण की रक्षा देव यज्ञ, श्राद्ध अथवा बड़ों का सम्मान आदर पितृयज्ञ, आर्त सेवा नर यज्ञ। नेक्स्ट, आनंद मीमांसा, आनंद कहाँ है? आनंद अपने भीतर है, आनंद वस्तु में नहीं मन की स्थिति में है। तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली की एक मानुष आनंद संकल्पना का भी हमने आनंद लिया। नेक्स्ट, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा का भी हमने आनंद लिया। नेक्स्ट, योग के 4 मार्ग स्वामी विवेकानंद कहते हैं कर्म, उपासना, ज्ञान व राजयोग, इन चारों के माध्यम से इनमें से किसी 1, 2 या 3 का आधार लेकर मुक्त हो जाओ। अपनी प्रकृति व अपना स्वभाव कैसा है इस पर चिंतन करने से मार्ग सुलभ होगा। यह चारों योग उसी प्रकार हमारे जीवन में हैं जिस प्रकार कन्याकुमारी में सर्वत्र पानी ही पानी है, जो अलग अलग रंगों में विभक्त दिखता है किंतु सागर तो एक ही है। नेक्स्ट, प्राण शक्ति का प्रकटीकरण, यह संपूर्ण संसार प्राण के वश में है। प्राण के प्रकटीकरण के 7 स्तरों के विषय में हमने जाना। मानव जीवन का चरम लक्ष्य दिव्यता को प्राप्त करना है। श्री अरविंद के अनुसार तीव्र गति से दिव्यत्व की ओर बढ़ना ही योग है। नेक्स्ट, सृष्टि में योग का स्वरूप ब्रह्मांड से लेकर पिंड की संरचना बिल्कुल एक ही समान है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसको हमने विस्तार से समझा। नेक्स्ट, कण की सूक्ष्मतम इकाई क्वार्क को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि उसका स्पंदन हमारी सोच से होता है, अर्थात ये ब्रह्मांड वैसा है जैसा हम इसे देखते हैं। जापान के वैज्ञानिक मसारे अमेटो ने जल कणों पर एक प्रयोग किया। जल को क्रिस्टल के रूप में जमाया। जमाने से पूर्व जल को अनेक भाव प्रदान किए गए, जिससे प्रत्येक क्रिस्टल की आंतरिक संरचना भिन्न प्राप्त हुई। सुविचार संप्रेषित किए, सुंदर आकृति बनी। कुविचार संप्रेषित किए, विकृत आकृति बनी। विचारों के प्रति सजगता का भाव जरूरी है। यह सुंदर संकल्पना हमने यहाँ जानी। नेक्स्ट, योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, ये 8 मन के भोजन हैं। इनसे मन एकाग्र होता है। चेतना के सर्वोच्च शिखर पर हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, प्रथम अंग जो है वो यम। यम यानी नैतिकता। जिस व्यवहार की दूसरों से अपेक्षा वही व्यवहार दूसरों के साथ करें।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 यम का हमने विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट, नियम। आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने दिव्यता के प्रकटीकरण के लिए, स्वयं को तराशने के लिए नियम सुंदर सोपान हैं। ये 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट, आसन की स्थिति, प्रक्रिया और उसके परिणाम को विस्तार रूप से हमने यहाँ समझा। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट, हाँ जी, प्राणायाम। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करना प्राणायाम है। हमारे शरीर में प्राण शक्ति 5 प्राणों, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान के माध्यम से कार्यरत है। इसको हमने विस्तार से समझा। नेक्स्ट, 5 प्राण। नेक्स्ट भैया, प्राणायाम से रज और तमोगुणी दोषों का क्षय होता है। चित्त में सत्व गुण का प्रकाश अवतरित होता है। धारणा के लिए मन की तैयारी होती है। नेक्स्ट, इंद्रियों को अपने वश में कर उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगाना प्रत्याहार है। सतत ध्येय स्मरण से यह प्रक्रिया सहज हो जाती है। प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रिय जय होती है। मीराबाई कहती हैं, उलट बई मेरे नयन की, मेरे नयन अब अंदर की ओर श्री कृष्ण को देखने लगे हैं। नेक्स्ट, ये 5 अंग जो हमने अभी देखे, ये बहिरंग के रूप में होते हैं। इन्हें हमने समझा। धारणा, ध्यान व समाधि ये योग के अंतरंग अंग हैं। ध्यान में जाने की प्रक्रिया को धारणा के रूप में समझते हुए ध्यान की सर्वोच्च अवस्था को समाधि के रूप में समझा। नेक्स्ट, इस प्रकार अष्टांग योग के 8 अंग मानव के विकास की शास्त्र शुद्ध प्रक्रिया है। यम नियमों के अभ्यास से अपनों से बड़े गुरु तथा आर्त विपन्नों की सेवा से मन की शुद्धता प्राप्त होती है। आसन प्राणायाम से शरीर मन स्थिर होते हैं। प्रत्याहार से इंद्रिय जय करते हुए धारणा, ध्यान और समाधि संभव है। नेक्स्ट, इस कड़ी में आदरणीय डॉक्टर श्यामजी भूतड़ा, वरिष्ठ प्रोफेसर सर्जरी एवं नगर संचालक विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा अजमेर द्वारा शरीर रचना विज्ञान पर हमें विस्तृत जानकारी दी गई। नेक्स्ट, डॉक्टर सुनील जी वैदिक, एमडी नेचुरोपैथी एवं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, महर्षि दयानंद योग एवं प्राकृतिक संस्थान अजमेर द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर विशिष्ट व्याख्यान सुनने का अवसर मिला, जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभाव और उसमें सहायक अंगों का योगदान, इस विषय पर हमें विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई और हमें यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि योगियों को पुष्टिकारक, मधुर, स्निग्ध, पथ्य धातुओं का पोषण करने वाला और मन को आनंदित करने वाला भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, विवेकानंद केंद्र का चिंतन जिसमें अपनी शोभा पाता है, ऐसी केंद्र प्रार्थना के अर्थ की सुंदर व्याख्या भी हमें इस कार्यशाला में सीखने को मिली। नेक्स्ट, अष्टांग योग सैद्धांतिक प्रशिक्षण कार्यशाला का सबसे रोमांचकारी दिवस होता था प्रत्येक शनिवार, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण हुए हमारी जिज्ञासाओं का सुंदर समाधान हमें प्राप्त होता था। इस कार्यशाला रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति में हमें आज माननीय निवेदिता दीदी का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। एतदर्थ मैं हम सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नेक्स्ट, एक बार पुनः हमारे प्रशिक्षक वृंद माननीय भानुदास दाकरस जी, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार शर्मा, प्रांजलि दी, श्वेता दीदी, दीपक भैया, डॉक्टर श्यामजी भूतड़ा, डॉक्टर सुनील वैदिक का हृदय से आभार प्रकट करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। योग मार्ग के पथिक बने हम, कर्म उपासना ज्ञान राज बने मुक्ति प्रदाता, अष्ट दल कमल सहायक बने शुचिता के, आनंद का झरना बहे निरंतर, सतत ध्येय का करें स्मरण, दिव्यता की ओर कदम बढ़ाएं। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनीता जी। आपने सुंदर शब्दों में और सारगर्भित रूप में अपना जो 1 माह का प्रेजेंटेशन अपना हुआ था, प्रशिक्षण हुआ था,
उसका एक सुंदर स्वरूप प्रदर्शित किया। अब मैं आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा आदरणीय दिवस भैया से, वे कृपया गीत प्रस्तुत करें। वंदना अभिनंदन शत शत वंदना, कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, बालपन का बुद्धि कौशल, लक्ष्य के प्रति अडिग मन, प्रेम से परिपूर्ण अंतस वज्र सा सुतन। मंत्र दृष्टा कर्म प्रेरक, कोटिशः आराधना, कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, पंचनद से ब्रह्मनद तक, मानसर से सिंधु तक, एक माला में पिरोए भरत भूखे कोटि जन। स्वप्न को साकार कर परिपूर्ण कर दी कामना, कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, माली बन कर बीज बोए, हो गया पुष्पित चमन। पल्लवित पुष्पित चमन से बह रही सुरभित पवन, और वह सुरभित पवन है भरती नूतन भावना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, सिंधु की वह शिला है पुलकित, पुण्य रज स्वामी की पा। गौरवान्वित भरत जननी, आपका श्रम त्याग पा। दिव्य स्मारक को बनाया, सिंधु करता वंदना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, केंद्र नाम का बीज था जो, है खड़ा वट वृक्ष बन। और विकसित हो रही है डालियां बन कोटि जन। पूर्णता को छू रही है आपकी वह साधना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव, शत शत वंदना। कोटि कंठों से निनादित श्री एकनाथ की अर्चना। वंदना अभिनंदना हे देव। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद दिवस भैया। आदरणीय निवेदिता दीदी को उद्बोधन के लिए आह्वान करूं, उससे पूर्व मैं विवेक वाणी के लिए ऋचा जी और मनाली दीदी को निवेदन करता हूं। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। भाय एवं अंतः प्रकृति के वशीभूत करके आत्मा को इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण अंग प्रत्यंग मात्र हैं। स्वामी विवेकानंद। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrine or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. Swami Vivekananda. आदरणीय निवेदिता दीदी। आप सभी को मेरा नमस्कार। यह बहुत ही आनंद की बात है कि जब योग यानी सिर्फ प्राणायाम, इसके ऊपर ही जोर देकर योग का अभ्यास किया जाता है, ऐसे काल में योग एक शास्त्र है, एकात्मता पर आधारित जीवन जीने की एक पद्धति है। इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए और उसका एक प्रकार का अध्ययन भी होने के लिए विवेकानंद केंद्र के राजस्थान प्रांत ने यह शिविर आयोजित किया था। और इस शिविर में आज के इस समापन सत्र में जब मैं प्रतिवेदन सुन भी रही थी और देख भी रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि अपना योग का अभ्यास आगे सुचारू रूप से शुरू रखने के लिए जितना एक वैचारिक अधिष्ठान, एक संकल्पनाओं की स्पष्टता आवश्यक है, उतनी निश्चित आपने प्राप्त की है। और इसीलिए इस समापन सत्र में बहुत ज्यादा संकल्पना लेकर बताने का कुछ नहीं है। अभी हमें जो अभ्यास करना है वो ही बहुत नीचे से करना, इसके ऊपर ही अपना जोर ज्यादा होना चाहिए। फिर भी समापन है और इसीलिए कुछ विषयों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि योग ये 6 दर्शनों में से एक है। दर्शन जो होते हैं वो सिर्फ तत्वज्ञान नहीं बताते हैं। दर्शन जो होते हैं वो पूरे जीवन का सर्वांगीण विचार करते हैं और जीवन कैसे जीना है इसके बारे में वो हमें बताते हैं। तो योग ये दर्शन है और योग ये शास्त्र भी है, योग शास्त्र। इसलिए हम जो भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय में अंत में कहते हैं ना कि योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, यानी ये योग ये शास्त्र है। बहुत बार योग का अनुवाद करते समय अंग्रेजी में हम ऐसा कहते हैं कि इट्स ए साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और साइंस ऑफ joining individual with the divine or whatever, but it's not a science, it's the शास्त्र। ये साइंस नहीं है, ये शास्त्र है। तो इसमें कुछ फर्क है साइंस और शास्त्र में। एक यानी कि साइंस में हम देखते हैं कि निरीक्षण से, यानी अपने आंखों के बुद्धि के तर्क से हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ थियरीज हम प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारा अच्छा निरीक्षण करके। वो भी एक अपने में एक बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन उसको मन और बुद्धि के सीमा है।
यानी वह देश काल और कारण यानी देश काल निमित्त इससे परे हुए विचार नहीं कर सकते। और इसलिए हम देखते हैं कि साइंस की थियरीज जो है वो एक एक करके बदलती है। पहले एक थियरी देंगे, फिर वो बदलेगी, फिर दूसरी आएगी, और ऐसी अनेक थियरीज वो पोज करते रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा अपने अनेक प्रश्नों का उत्तर देती है वो प्रचलित थियरी होती है। लेकिन शास्त्र का ऐसा नहीं है। शास्त्र जो है वो निरीक्षण से है, तर्क भी उसमें है, लेकिन उसमें भी परे जाते हुए उसमें जो सत्य बताया है उसकी अनुभूति लेकर, यानी सत्य जो यानी शाश्वत सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ, यह जो है यह देश काल निमित्त यानी स्पेस टाइम कॉजेशन इससे परे है, जो कभी ना बदलने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो देश काल निमित्त के बीच में अंदर आ जाएगा वो बदलने वाला होगा, वो परिवर्तनशील होगा। हम तो अपरिवर्तनीय जो शाश्वत है ऐसा सत्य, ऐसा सुख पाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस देश काल निमित्त से परे जाना होगा और उस सत्य को समझना होगा। फिर उस सत्य को जीवन में हमें धारण करना है, उसके अनुसार जीवन जीना है, तो फिर उसके लिए पूरा दर्शन विकसित होता है। इसीलिए जो शास्त्र होते हैं वो इंद्रियातीत चिंतन करते हुए, मेडिटेशन या उसके परे जाते हुए अंतिम सत्य को प्राप्त किया हुआ और फिर उस पर आधारित पूरा जीवन दर्शन है, यानी ये जीवन पद्धति होती है। एक तो ये। दूसरा, साइंस हमें सत्य बताता है, जो भी सत्य साइंस बताता है, लेकिन अभी इसलिए आप ऐसा कीजिए और ऐसा मत कीजिए, अपने जीवन कैसे जीना चाहिए, ये साइंस हमें बताता नहीं है। यानी जो शासन है, यानी शासन यानी हम कह सकते हैं कि सिखाना, तो यह जो सिखाना है, क्या करना क्या नहीं करना, इसका जो विवेक बताना है वो शास्त्र बताता है। और इसीलिए पतंजल योग शास्त्र का जो पहला सूत्र है वही शुरू होता है अथ योगानुशासनम, यानी ये अथ ये मंगल्यकारक शब्द है और योग का अनुशासन हम बताते हैं। अभी उसमें दो अर्थ निकलते हैं। अनुशासन यानी एक, ये मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। पतंजलि ऐसा नहीं कहते कि मैंने कुछ नया बता रहा हूँ। आज हम कहने के लिए कहते हैं ये पतंजल योग दर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेक ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महान विभूतियों ने इसका चिंतन करते हुए, तप से इसको साध्य करते हुए, कष्ट से मन को शांत करते हुए, उसके परे जाते हुए इसकी अनुभूति ली है, और ऐसा ये बिल्डअप होते 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 आया हुआ अपने पास एक जीवन जीने की परंपरा या शास्त्र या उसके नीति नियम विधि निषेध, क्या करने से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताने वाला ये है। इसलिए यह अनुशासन। दूसरा ऐसा है कि शास्त्र जो है इसका एक हेतु होता है, सिर्फ सत्यान्वेषण नहीं होता है। जैसे साइंस में हम सत्य खोजते हैं, लेकिन शास्त्र जो है वह शाश्वत सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, ये हेतु लेकर शास्त्र हमें बताता है। क्योंकि हम सब सुख चाहते हैं, हम सब कुछ न कुछ, कभी कुछ समस्याएं हो गई, कभी मन की हुई, कभी बुद्धि की हुई, कभी शारीरिक हुई, कभी पारिवारिक हुई, ऐसे अनेक समस्याओं के से जूझते रहते हैं, कभी दुख में होते हैं। तो इन सब से निवृत्ति यानी इससे इसको पार करना और अत्यंत सुख को प्राप्त करना, ये शास्त्र का हेतु होता है। तो ऐसे योग शास्त्र का अध्ययन आप सब ने कुछ दिन किया। अभी इसका जो आधार है वो तो आपके प्रतिवेदन में मैं देखा। दीदी आपको किसी ने म्यूट कर दिया।
तो अपना इसका जो आधार है वह है एकात्मता, यानी इस सारे शास्त्रों का आधार जो है ये अद्वैत, यानी दूसरा कुछ नहीं है, एक ही आत्मा तत्व, एक ही आत्मा चैतन्य इन सारे रूपों में प्रकटित हुआ है। एको हम बहुश्याम, और इसीलिए हम सारे परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्पर अलम्बी है। अखंड मंडलाकारम आपने दिखाया, आपने उसका अध्ययन भी किया है। तो इसीलिए बोलते समय मैं बोल सकती हूँ कि मैं, लेकिन ये मैं के बहुत सारे विस्तारित होने वाले स्तर है। यानी मैं यानी ये शरीर मन बुद्धि भी है, मैं यानी आत्म चेतना है जो इस सारे चराचर को व्याप्त करने वाली है और उसके परे भी है। इसीलिए परिवार को मेरा विस्तृत स्वरूप, जो प्रकटित स्वरूप है वो मेरा परिवार है, वो मेरा समाज है, वो मेरा राष्ट्र है, और ये पूर्ण सृष्टि है। और उसके भी परे जिस चैतन्य के कारण ये सारा प्रकटित हुआ है वो मेरा मूल स्वरूप है। ये सारे प्रकटित स्वरूप है, ये आगे बदलेंगे, लेकिन वो मेरा मूल स्वरूप है। उसके साथ जुड़ना, उसमें स्थित होते हुए यानी आत्मस्थ होते हुए ये जो मेरे प्रकटित स्वरूप है यानी परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, इनके हित में मैंने कार्य करना। तो ये कार्य करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए जो मेरे शरीर मन की बुद्धि की जो एक प्रकार का प्रशिक्षण होना है, वो प्रशिक्षण मुझे योग से होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यानी जो भी योगी है वो सारे योगी सतत कर्मशील रहे, चाहे वो योगेश्वर श्री कृष्ण हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने पश्चिम में जो योग लेकर गए। यानी यदि सच में हम योग साधना कर रहे तो वो योग साधना द्विविध होती है। एक यानी एकांत में रोज निश्चित थोड़े समय के लिए धारणा ध्यान का अभ्यास, आसन प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास, ये नित्य है। उसी प्रकार जब मैं ये एक साधना, और दूसरी जब मैं दूसरों से व्यवहार करती हूँ तो मेरा वह व्यवहार कैसा होना है, वो भी आत्मीयता पर आधारित होना है। यानी एकात्मता समझना, आत्म तत्व समझना, उसकी एक साधना, दूसरी वो आत्म तत्व जिस प्रगट में आया है उसके साथ मेरा व्यवहार वो भी आत्मीयता से होना है। और वो आत्मीयता का व्यवहार होने के लिए ही यम में हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये बताया गया है। ये आपने सबने विस्तृत रूप से देखा ही है, इसीलिए उसमें नहीं जाएंगे। तो यह जो है कि है तो सारा इस आत्म चैतन्य से परिपूर्ण, ये अनुभूति आने तक यानी मन में कुछ भी संस्कार शेष नहीं रहते हैं, क्योंकि सारा एक ही तत्व की अनुभूति आती है। ये आने तक अपना योग का जो अभ्यास है वो चलता रहना चाहिए, क्योंकि चित्तवृत्तियों को शांत करना है। चित्तवृत्ति तो शांत करनी है, लेकिन जो अपने पूर्व में अनेक संस्कार अंदर बैठे हुए हैं अवचेतन में, और वो कभी वृत्तियों के रूप में आ जाते हैं, इसीलिए उसको भी नष्ट करना, ये सारा योग का बहुत बड़ा अभ्यास है, ये बहुत जन्मों का अभ्यास है। लेकिन इस पथ पर हम चल पड़े हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अभी जैसे एक तो अभ्यास हमने ये करना है कि हम बहुत बार छोटी छोटी बातों से विचलित होते हैं। जैसे यानी किसी ने कुछ बोल दिया, या मुझे चाहिए था नहीं मिला, या अभी कोरोना के कारण मुझे घर में ही बैठने पड़ रहा है, वो भी बहुत लोगों के लिए इरिटेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने साथ रहना आया ही नहीं है। हमें सर्वत्र वही तत्व देखकर आनंद लेना, घूमना है तो ठीक है बाहर जाना है, एक जगह बैठना है, एक जगह बैठना है, ये आया नहीं है। और इसीलिए हमारी जो सतत चलने वाली चित्त वृत्तियां हैं वो हमें स्वस्थ बैठने नहीं देती है, और हमें घर में बैठना है फिर हम विचलित हो जाते हैं। फिर वो जो रेस्टलेसनेस है वो किसी के ऊपर निकालते हैं, चाहे किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या झगड़ा होता है, ऐसा भी हो सकता है। एनीवे,
तो यह जो एकात्मता है उसकी जैसे उदाहरणार्थ आकाश में बादल होते हैं। अभी ये बादल जब होते हैं तब बच्चे जो है वो देखते हैं और कोई बच्चा दौड़ते हुए जाके माँ को कहता है, माँ देखो देखो आकाश में एक हिरण दिख रहा है, क्योंकि उस बादल का जो आकार है वो हिरण जैसा है। इसीलिए वो दौड़ के आके माँ को कहता है कि माँ देखो आकाश में हिरण दिख रहा है। माँ भी आती है, कहती है अरे वाह वाह बहुत सुंदर हिरण है। फिर माँ अपने काम लगती है, बच्चा खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर से माँ को दीदी आपको म्यूट कर दिया वापस किसी ने। तो वो बच्चा रोने लगता है कि माँ हिरण तो कहीं चला गया। अभी क्या आकाश में हिरण था क्या? तो नहीं। अभी कोई राक्षस आ गया ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं। आकाश में क्या था? आकाश में सिर्फ बादल था। वही बादल कभी हमें हिरण जैसे दिखा, कभी हमें राक्षस जैसे दिखा। हिरण जैसे दिखा तो बच्चा खुश हो गया, राक्षस जैसा दिखा तो वो नाराज हो गया, रोने लगा कि हिरण कहाँ गया। तो हमारा भी ऐसे है, ये सारा जो है वो उसी आत्म चैतन्य से भरा हुआ है। आज उसने अनेक विविध रूप लिए हैं। आज वो मेरे साथ बहुत प्रेम से बात करने वाला मेरा सहयोगी हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरी सास हो सकती है, और पता नहीं कुछ दिन के बाद वो उल्टा हो जाता है, वो मेरे साथ ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य तो वही है, लेकिन उसके रूप बदल रहे हैं। इसीलिए ये सारी बदलाव से भी बदलाव के परे जाते हुए उसी तत्व को देखना, ये एक अभ्यास है, और वो बहुत यानी सतत करने वाला अभ्यास है। दूसरा ऐसा है कि दूसरा उदाहरण अपने सारे शास्त्रकार देते हैं कि जैसे समझे सोने के छोटे छोटे मूर्तियां बनाई हैं, ठीक है। उसमें एक है हाथी की, एक है कुत्ते की, और ऐसे अलग अलग मूर्तियां हैं। तो बेचने का समय आ गया तो हाथी की मूर्ति भी उसी भाव से बेची क्योंकि वेट दोनों का सेम है, और कुत्ते की मूर्ति भी उसी भाव से बेची। तो कोई कहता है ये क्या है, ये हाथी को आपने 10,000 में बेचा और ये कुत्ते को भी 10,000 में बेचा। हाथी तो कुत्ते से कितना बड़ा होता है, ऐसा होता होगा, लेकिन ये दोनों किससे है? ये सोने से है। तो इसीलिए यानी चाहे हमें जो समत्वम योग उच्चते की बात आई थी ना प्रतिवेदन में, आपने उसके ऊपर चिंतन किया ही है। तो यह एक बार उसी परम तत्व को सर्वत्र देखने की स्थिति में अपना मन, अपना चित्त स्थिर होता है, वही अभ्यास हमें करना है। इसीलिए पतंजलि ऋषि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः। हमें अभ्यास करना है और हमें वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से उन चित्त वृत्तियों को शांत करना है, क्योंकि चित्त वृत्तियां शांत हुई तो चित्त ये आत्मा के साथ है। और इसलिए हमें यह जो यानी चित्त वृत्ति निरोधा, ये जो हमें अध्ययन करना है, उस भूमिका में चित्त की जाना है। जैसे शायद आपने सीखा होगा कि चित्त की 5 भूमिकाएं होती है। जैसे एक है क्षिप्त, क्षिप्त यानी फेंकना, ठीक है। तो क्षिप्त चित्त की भूमिका यानी चित्त एक जगह रहता ही नहीं है, इधर जाता है उधर जाता है, इधर जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह। जैसे अपने शास्त्रों में वर्णन किया है ना कि यानी क्या कहते हैं, शराब पिया हुआ पागल बंदर, शराब पिया हुआ जिसको बिच्छू ने काटा है। कल्पना कीजिए, वो वैसे ही बंदर एक जगह नहीं बैठता है, उसमें भी उसने शराब पिया है और उसमें भी उसको बिच्छू ने काटा है, तो वो कैसा इधर उधर घूमेगा। वैसा ही जो मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है वो है क्षिप्त, चित्त स्थिर नहीं रहता है, वो पहली चित्त की भूमिका है क्षिप्त। दूसरी है मूढ़, मूढ़ यानी सतत आलस, तंद्रा में, बस नींद में, ऐसा जो है वह है दूसरा चित्त की भूमिका मूढ़। फिर तीसरी आती है विक्षिप्त, विक्षिप्त यानी हाँ कभी कभी ये एकाग्र होता है या वो कुछ विषयों के ऊपर
अपने मन को लगाकर कुछ सीख सकता है। जनरली हम सारे जो है हम इस विक्षिप्त भूमिका में आते हैं। वैसे मराठी में मुझे लगता है, हिंदी में भी विक्षिप्त शब्द का अर्थ थोड़ा विक्षिप्त नहीं है, यानी जैसे कहते हैं ना कि आदमी बड़ा विक्षिप्त है, यानी बड़ा विचित्र है। तो विचित्र इसलिए है कि एकाग्रता वो कर भी सकता है लेकिन सारी चीजों पे करता नहीं है जहां करना चाहिए, इसलिए वो ऐसा शब्द हो गया होगा। लेकिन विक्षिप्त ये चित्त की भूमिका है, जिस भूमिका में हम होते हैं। कुछ विषयों पे जो मुझे अच्छे लगते हैं उसमें मैं बड़े एकाग्रता से पुस्तक ले लिया तो मैं 2-2 घंटा पढ़ सकती हूँ। लेकिन यदि मुझे कुछ अकाउंट्स लिखने हैं तो हो सकता है मेरा चित्त इधर उधर जाता है, या मुझे झाड़ू लगाना है तो मेरा मन इधर उधर चला जाता है, ऐसा हो सकता है। यानी अपने स्वभाव के अनुसार हम कहीं एकाग्र हो सकते हैं, कहीं नहीं होते हैं, तो यह है विक्षिप्त। फिर चौथी भूमिका है चित्त की, यह है एकाग्र। यानी हम जब जिस विषय पे चाहते हैं मन को एकाग्र कर सकते हैं। जैसे एकनाथ जी विवेकानंद केंद्र के संस्थापक कहते थे कि जब आध्यात्मिक विषयों में है पूर्ण रूपेण एकाग्र, जब व्यावहारिक में है पूर्ण रूपेण एकाग्र। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरे मैं कबड्डी खेल रहा हूँ और आखिर क्या है, आखिर तो सारा एक ही है ना, सब एक ही आत्म चैतन्य है, तो क्या हार क्या जीत, क्यों जाके मैंने इनको आउट करना है। ऐसा यदि हम सोचेंगे तो हम खेल खेल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जब जिस कार्य में लगे हैं उसमें पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से कार्य करना, यह है चौथी भूमिका चित्त की। और पांचवी है वह है निरोध, यानी यहाँ सारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है, निरस्त हो जाती है। वो निरस्त हो जाती है, इसलिए चित्त ये आत्मा और यानी आत्मा से फिर अलग नहीं, यानी तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। फिर हम अपने यानी जो दृष्टा जो है वो अपने स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहता है, यानी वृत्तियों के साथ एक रूप नहीं होता है। तो ऐसे जो 5 है, तो योग का अभ्यास जो है वो ना क्षिप्त भूमिका वाला व्यक्ति कर सकता है, ना मूढ़ भूमिका वाला व्यक्ति कर सकता है। ये विक्षिप्त से शुरू होता है और हम सब उस कैटेगरी में आते हैं, कम ज्यादा होंगे लेकिन आते हैं। और वहां से हमें विक्षिप्त, फिर एकाग्र और निरोध, ये योग चित्त की जो 3 भूमिकाएं हैं इसमें अभ्यास से जाना है। अभी यदि सब एक है तो हमें इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है, तो हमें बताया जाता है इसका कारण यह है कि हमारा मन जो है उसमें 3 दोष है। सत्वरजतम की बात हम नहीं कर रहे, ये योग शास्त्र के अनुसार 3 दोष है, और वह है मल, विक्षेप और आवरणम। मल यानी इम्प्यूरिटीज, अशुद्ध है, बहुत सारे विकार उसमें आते हैं। कभी हमें मत्सर होता है, यानी जैसे समझिए कि 4-5 लोग मिलकर हम काम कर रहे हैं, किसी एक को हमने बोला अरे वाह तुमने उस दिन ये है ना वो व्यवस्था उस शिविर में बहुत अच्छी की थी। हमने उसको बोला, किसी ने दूसरे शिविर में व्यवस्था की थी, वो वहीं खड़ा है, तो उसको लग गया ओ इसका मतलब मैंने अच्छी नहीं की थी क्या, मैंने तो कितनी मेहनत की थी। यानी कहीं ना कहीं मत्सर आ गया, विषाद आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से अनेक विकार हमारे मन में निर्माण होते हैं और इसीलिए हमारा मन मलिन हो जाता है। तो वह जो मल है उसको दूर करना है। जो आपके वृत्त निवेदन में उदाहरण आया था कि जो सरोवर का जो तल, दूसरा हम पानी साफ तो है लेकिन वो बहुत चंचल है, बहुत हिल रहा है, तो भी हम तल नहीं देख सकते हैं, वो है विक्षेप, वो मन का दूसरा दोष है। और यानी मन बहुत कुछ तो भी हो गया, कुछ कार्य करना है उसके बारे में मैं बहुत विचलित हूँ, यानी विकार नहीं है मेरे मन में, दूसरों के बारे में किंतु नहीं आए हैं, लेकिन मेरा ही काम लेकर मैं डिस्टर्ब हूँ, ये होगा क्या, ये ठीक होगा क्या, वो कैसे होगा, और ऐसे सब जो चाहते हैं उसके कारण ही क्या होता है कि हम वो
अपना आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है आवरण। आवरण यानी जैसे समझिए सरोवर में बहुत सारा जो वीड्स होते हैं ना, वाटर वीड्स, यानी ऐसे वो फैलते हैं पूरे पानी के ऊपर, तो वैसे यदि फैल गए तो भी हमें सरोवर का तल नहीं दिखता है। तो ये तीसरा है आवरण। ये तीनों को भी हमें दूर करना है। जो मल जो है, मल दूर कैसा होता है, चित्त शुद्धि कैसी होती है, तो सत्कर्म से होती है, निस्वार्थ कार्य करने से होती है, अपना जो विस्तृत स्वरूप है उसके लिए कार्य करना। और इस छोटे इकाई को कभी कष्ट उठाने पड़े, त्रास सहन करना पड़ा तो भी करना है, लेकिन त्याग के साथ अच्छा कार्य करना, निस्वार्थ कार्य करना, सत्कर्म करना, इससे चित्त शुद्धि होती है। इसीलिए जो विवेकानंद केंद्र में हम जोर देते हैं कि हम यदि योग सीखना चाहते हैं तो सिर्फ खुद के लिए सीखने से हमें योग नहीं आएगा, हमें समाज के लिए थोड़ा बहुत अपना निश्चित समय देना है और वो सत्कर्म करना है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ चित्त शुद्धि भी होनी है। तो यह एक। दूसरा जो है वह है दूसरा जो है विक्षेप, यानी ये ठीक होगा क्या, ऐसा हो गया क्या, मैंने उस दिन ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था, मेरा वो काम ठीक नहीं रहा, वगैरह वगैरह यदि हम सतत सोचते रहे तो मन ये बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसको दूर करना है तो वह स्वाध्याय से होता है, वह वर्तमान में जीने से होता है। हमेशा अपने सारे जो समस्या मन की है ना, यानी हम डिस्टर्ब है, विचलित है, वो क्यों होते हैं? एक तो भूतकाल में क्या हुआ, या आने वाले इसमें क्या होना है, या ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, बस इसी को लेकर हम रोते रहते हैं। जो हो गया, बस अभी क्या करना है, इस क्षण को लेकर जीना, वर्तमान में जीने से। और वो वर्तमान में जीने के लिए संबल हमें स्वाध्याय से मिलता है। तो वर्तमान में जीने से, जैसे कहते हैं ना, यहाँ और अभी, यही सत्य है। जो बीत गया, जो आने वाला है पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा। आज जो मेरे हाथ में है उसमें मैं जो भी मेरा कर्तव्य है पूर्ण रूप से करूं, विचारों को, ये चिंताओं को दूर रखूं। ऐसा जो है, इसे स्वाध्याय से और वर्तमान में जीने से विक्षेप कम होता है। और आवरण जो है, आवरण ये मैं यानी सो एंड सो, यानी अपने आत्म तत्व को, यानी मैं को, मैं के भाव को, अहम के भाव को हम शरीर मन बुद्धि तक सीमित कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा परिवार तक होता है, कभी कभी कम्युनिटी तक होता है, लेकिन इस पूरे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तक नहीं होता है। तो हमने ही आवरण डाल दिया है उस आत्म तत्व के ऊपर कि मैं सिर्फ ये। तो इसको यदि दूर करना है तो वह सत्संग से और सतत अच्छे इसके श्रवण करने से होता है। इसीलिए श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, सत्संगम, और फिर आता है धारणा, ध्यान, समाधि। इससे आवरण दूर होता है। तो ऐसा ये सब करना है तो इसके लिए योग शास्त्र हमें कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधः। अब ये अभ्यास करना है, ये कैसे करना है? ये सतत करना है। ये ऐसा नहीं कि हाँ मैंने जुलाई महीने में मैंने योग का अभ्यास किया था, वो बहुत अच्छा लगा था, मैंने 2020 में किया था, ऐसा मैं 2023 में बता रही हूँ कि मैंने योग का अभ्यास किया था। तो ऐसा नहीं होगा। ये 24/7 करने का अभ्यास है, क्योंकि हम दूसरों के व्यवहार कर रहे हैं, वो धर्म के आधार पर करना है, और नहीं तो आत्म के साथ है तो नियम और बाकी आसन प्राणायाम, ये सारा धारणा ध्यान इससे आता है, प्रत्याहार। तो इसीलिए ये अभ्यास कैसे करना है? सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, यानी सतु दीर्घ काल, ये दीर्घ काल करना है। दीर्घ काल में कुछ जन्म भी हो सकते हैं, होते ही है, अनेक जन्म होते हैं। फिर सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्य, यानी उसमें अंतर आना नहीं है। यानी हाँ मैंने जुलाई महीने में किया योगाभ्यास यानी सिर्फ आसन प्राणायाम होगा, या ठीक है मैंने थोड़ा योग शास्त्र का चिंतन भी किया, स्वाध्याय भी किया, हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने भी नवंबर में ही किया।
ऐसा नहीं। तो सतत इस एकात्मता का भान रखना, और क्या मेरा व्यवहार इसके अनुरूप है, क्या अपने विचारों को, वृत्तियों को परख क्लेशकारक है अक्लेशकारक है, ऐसा सतत जो चिंतन भी अपना होना है। तो इसलिए वो नैर्यंतर्य, उसमें अंतर नहीं होना है, नैर्यंतर्य। फिर सत्कार सेवितो, सत्कार आसेवितो मीन्स सत्कार के साथ। हाँ, ये हजारों ऋषि मुनियों ने कितने काल से अनुभूति किया हुआ शास्त्र है, ये अनुभव सिद्ध शास्त्र है, ये किसी की कल्पना नहीं है, ये कभी आज या कल आया हुआ नहीं है। तो ये हजारों हजारों काल से, और जिन्होंने इसका सच में अध्ययन किया, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या, उनका जीवन कैसा था, हम देखते हैं। ऐसे अनेक साधु संत हमें अपने गांव में भी मिलते हैं, किसी काल में मिलते हैं, अपने घरों में मिलते हैं। तो इस मार्ग पर रहने वाले, या इवन जो जिन्होंने ये पूर्ण किया है, प्राप्त किया है आत्म तत्व को, तो ऐसे यानी सत्कार के साथ, श्रद्धा के साथ कि हाँ मुझे ये जो मिला है ये ऋषि परंपरा से आया हुआ है और वह परिपूर्ण है, और मैं उसको श्रद्धा से उसमें जैसा बताया है वैसा करूंगी। आसेवितो यानी करूंगी, उसका पालन करूंगी। सो सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, तभी अपना अभ्यास यानी निरोधी चित्त जो है ना, निरोध जो भूमिका है चित्त की, जहाँ चित्त वृत्तियां सारी शांत निरस्त हो जाती है, उस भूमि पे, चित्त की उस भूमिका में दृढ़ होने के लिए ये अभ्यास कैसा होना है? सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। फिर आता है वैराग्य। अभी वैराग्य का भी बहुत प्रकार है, तो उसका एक प्रकार है, उसको कहते हैं यतमान संज्ञा वैराग्यम। अभी ये यतमान संज्ञा वैराग्यम क्या है? तो मैं समझती हूँ कि हाँ मैंने मेरे इंद्रियों को क्या करना चाहिए, विषयों में जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन समहाउ मैं उसको कर नहीं पाती। मैं प्रयास कर रही हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं प्रयास कर पा रही हूँ, लेकिन एक दो दिन ठीक रहता है फिर से चला जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो मोबाइल समय गंवाना हो सकता है, वो आलस हो सकता है, वो मुझे बहुत खाने की चीजें अच्छी अच्छी लगती है तो सतत मेरा मन उसी में जाता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अपने विषयों में जो दौड़ते हैं, उस दौड़ को रोकना, उस विषय में अभी आनंद नहीं आना चाहिए, पता है आनंद नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मन उसमें जाता है, वह है यतमान संज्ञा वैराग्यम। फिर दूसरा है व्यतिरेक संज्ञा वैराग्यम। अभी ये थोड़ा और उच्च इसका है। इसमें क्या है कि कुछ विषयों में हमारा संयम आ गया, यानी मेरे इंद्रिय दौड़ते नहीं है, प्रत्याहार के लिए मुझे भी आसान हो रहा है, लेकिन आज भी मैं कुछ विषयों की गुलाम हो जाती हूँ, यानी कुछ विषय मुझे संयम करना कठिन होता है। तो यह जो है, यह है व्यतिरेक संज्ञा वैराग्यम। फिर है एकीकृत संज्ञा वैराग्यम। ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ तक हमें पहुंचना है, और बहुत सारे साधक यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर यदि उनका अभ्यास नहीं रहता है तो फिर से गिर भी सकते हैं। वही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, आपने ये बताया है ना कृष्ण, मन का संयम करना ये बड़ा कठिन है, ये जैसे वायु को पकड़ने जैसा है, क्या सच में ये संभव है? तो कृष्ण कहते हैं हाँ, धीरे 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 सतत प्रयत्न करते रहने से ये संभव है। फिर अर्जुन कहते हैं कृष्णा ठीक है, ये करते करते यदि ऐसा हो गया कि मेरा वो छूट गया, यानी कोई बीच में रुक गया, तो फिर क्या होगा? सारा किया हुआ नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं नष्ट तो नहीं जाएगा, तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी, लेकिन अगले जन्म में तुम एक अच्छे परिवार में, जहां तुम्हें फिर से अच्छा वातावरण मिलेगा, तुम ऐसे विषयों के यानी ऐसे योग शास्त्र वगैरह जैसे विचारों के संपर्क में आओगे,
और फिर से तुम कर सकोगे। तुम योग भ्रष्ट होते हुए लेकिन फिर से इस पथ पर आओगे, लेकिन वहां भी फिर से संयम करना ही पड़ेगा, वैराग्य आवश्यक ही है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये वैराग्य है, ये एकीकृत वैराग्य, यानी अभी मैं इंद्रियों का संयम तो करती हूँ, लेकिन मन में थोड़ा उत्सुकता के रूप में या मन में कभी कभी उसकी इच्छा आती है। इंद्रिय दौड़ते नहीं है, इंद्रियों का संयम आ गया, लेकिन मन में है, जो छठा इंद्रिय कहते हैं ना, इसीलिए इसको एकीकृत संज्ञा वैराग्यम ऐसा नाम है। और फिर है वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो पतंजलि ने दिया हुआ है, उसने डायरेक्टली फोर्थ यानी चौथा वैराग्य दिया है, और वह है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, यानी जो दिखता है, जो सारे विषय है, उससे परिपूर्ण रूप से जो निवृत्त हो गया, वह वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और फिर उसके भी ये सारे अपरा वैराग्य है, फिर उसके भी आगे जाते हैं तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, यानी पूर्ण ही सारा निरस्त होता है। तो वैराग्य के उस स्तर तक जाना है। अभी ये भी प्रयास है, ये भी अभ्यास ही है। तो ऐसे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि इस योग पर आधारित यानी योग शास्त्र को जीवन में लाते हुए अत्यंत सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, हम छोटी छोटी बातों से जो विचलित होते हैं या मोह में आते हुए, छोटे छोटे मोह में आते हुए हम अपने कामों को बिगाड़ देते हैं, इन सब से हमें निवृत्ति पाकर यदि मार्ग पे सही रूप से चलना है, तो इस योग मार्ग पर चलने के लिए जितना आवश्यक पहला वैचारिक अधिष्ठान चाहिए, उतना इस शिविर में आपने प्राप्त किया है। अभी रहता क्या है, तो बहुत महत्व का, और वह है अभ्यास, यानी इसका पालन करना और नित्य रूप से करना। ये यदि हम नहीं करेंगे तो ये जो किया, ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना। एकेडमिक एक्सरसाइज ऐसे ही होता है कि हम करते हैं, जैसे फिजिक्स में मैं चाहे जो कुछ बताऊं कि देयर इज नो मोर ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, यू नो द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट actually decides what will happen in the experiment, वहां तक अभी क्वांटम फिजिक्स आ गया है। ये सारा मैं बता सकती हूँ, लेकिन वापस आके मेरे मन को मैं जैसे चाहिए वैसे दौड़ने देती हूँ। ये फिजिक्स सिखाते समय हो सकता है, लेकिन मैं यदि योग के बारे में चर्चा कर रही हूँ, मैं योग का पालन करना चाहती हूँ, तो हमें ये सिर्फ वैचारिक तत्व चर्चा करने से करने वाला शास्त्र होता ही नहीं है। शास्त्र ये हमेशा जीवन में पालन करने से ही, इसके योगानुशासनम, यानी क्या करना क्या नहीं करना, वहां से अपनी शुरुआत हो जाती है, अनुशासन से शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा जब हमें कार्य करना है, यानी आज तो अपने इसका समापन हो रहा है, लेकिन हमें ही हमारे कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे। अभी इस समापन के पहले दिवस जी ने बहुत अच्छा गीत गाया एकनाथ जी के बारे में। आप जानते हैं कि माननीय एकनाथ जी ने विवेकानंद केंद्र जब शुरू किया, तब ये बाकी योग वगैरह नहीं था। हाँ, अपने देश में इतने बोलबाला योग का बिल्कुल नहीं था, यानी तब ना रामदेव बाबा थे, ना अपने श्री श्री रविशंकर थे, तब ये योग वगैरह नहीं था। लेकिन तब भी एकनाथ जी ने योग का जो प्रयोजन है, यानी अपने वैयक्तिक जीवन के लिए तो है ही, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने सामाजिक जीवन के लिए है, राष्ट्रीय जीवन के लिए है, अपने राष्ट्र की जो संस्कृति है, हम इस योग शास्त्र के माध्यम से, आसन प्राणायाम से नहीं, योग शास्त्र के माध्यम से ही पूरे विश्व में ले जा सकते हैं। क्योंकि योग के बारे में आज इतना औत्सुक्य पूरे विश्व में है। तो ऐसा एकनाथ जी ने उस समय समझा था 1972 में, उन्होंने कहा था योगा इज द कोर ऑफ विवेकानंद केंद्र, यानी विवेकानंद केंद्र के सारे गतिविधियों का जो प्राण स्वर है वो योग रहेगा। और तब से उन्होंने योग हमें सिखाना, योग का चिंतन वगैरह ये सारा शुरू किया था। और एकनाथ जी ने केंद्र प्रार्थना में भी लिखा है कर्म योगैक निष्ठा,
यानी यह एक निष्ठा लेते हुए हम कर्मयोग करें। बोलने के लिए हम 4 योग बोलते हैं। आपने भी बहुत अच्छा बताया अनीता जी ने कि जैसे कन्याकुमारी में बोलने के लिए 3 समुद्र है, लेकिन 3 समुद्र नहीं है, समुद्र एक ही है, हमने उसको 3 नाम दिए हैं। उसी प्रकार योग इसमें कर्म आता है, ज्ञान आता है, भक्ति आती है, संयम आता है, सब कुछ आता है। तो यह सब लेते हुए आज अपने समाज की आवश्यकता है, इसीलिए हम कर्म को प्राधान्य देते हुए लेकिन ज्ञान भक्ति संयम साथ में लेते हुए कर्म योगैक निष्ठा एकनाथ जी लिखते हैं। फिर यह जगति सदा, सदा यानी सतत, यह त्याग सेवा आत्मबोधई से ही हम इस कार्य को करेंगे। तो आज जब हम इसका समापन कर रहे तो हमारे संकल्प होने हैं कि मैं रोज स्वयं क्या क्या करूंगी मेरे लिए, यानी क्या मैं स्वाध्याय करूंगी, क्या मैं रोज थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, मैं शांत रूप से बैठते हुए देशबद्ध चित्त से किसी प्रतीक को लेकर या किसी जगह पे, जैसे दोनों आईब्रोज के मध्य में या हृदय कमल में, मन को वहां, चित्त को क्या करना, वहां चित्त की धारणा करना, देशबंध चित्त से धारणा। ऐसा मैं रोज 10 मिनट के लिए क्यों न हूं प्रयत्न करूंगी। आसन प्राणायाम अवश्य करूंगी। आसन प्राणायाम यानी योग नहीं, ये योग के अंग है, लेकिन आसन प्राणायाम भी बहुत महत्व के है, क्योंकि अपना आरोग्य ठीक है, अपने विचार सुचारू रूप से है। हमें अपने विचारों के ऊपर यानी अपने श्वास के ऊपर यदि हमारा नियंत्रण है तो अपने विचारों के ऊपर भी हमारा नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए ये तो सारा मैं नित्य रूप से करूंगी ही, कम ऐसी अपनी ये होनी है। लेकिन मेरा जो व्यवहार होगा सबके साथ वो आत्मीयता पर आधारित होगा, वो एकात्मता पर आधारित होगा। इसीलिए रोज शाम को सोते समय, रात को मैं ये आत्मनिरीक्षण करूंगी कि आज मेरे कौन से व्यवहार में आत्मीयता नहीं थी, लेकिन ये छोटा मैं था। ये भी हमने जरूर संकल्प लेना है, क्योंकि हम जहां भी जाए अपने आत्मीयता के कारण हमने आनंद ही लाना है, हमने समन्वय ही लाना है, हमने समरसता लानी है, हमने हार्मनी लानी है। तो ये संकल्प। और दूसरा एक संकल्प है कि मैं मेरे समाज के लिए थोड़ा बहुत समय निश्चित रूप से निकालकर काम करूंगी। कर्म योगैक निष्ठा, या ये जो हम कहते हैं ना, ये विधान अवस्था में करने का कार्य है, या जिसको अस्तेय भी हम कह सकते हैं। ये अस्तेय का अभ्यास है। समाज के लिए कुछ दिए बिना, समाज के लिए कुछ किए बिना यदि मैं जीवन जीती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, चोरी कर रही हूँ। तो इसीलिए समाज के लिए कुछ करते हुए करना, तो ज्ञान भी पंचयज्ञ भी आपने बताया, तो यह तो हमें करना है। तो अभी उदाहरणार्थ तुरंत जैसे राजस्थान प्रांत में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हाथ में लिया है। हर बरस तो महाविद्यालयों में जाकर हम करते हैं, अभी कोरोना के कारण वो रिस्ट्रिक्शंस आ गए, तो इसीलिए ठीक है, हर कठिनाई में कोई अवसर छिपे हुए होते हैं। तो उस अवसर को समझते हुए राजस्थान प्रांत ने आपने सुना भी होगा ऑलरेडी कि राउजिंग कॉल ऑफ विवेकानंद, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, ऐसा एक हाथ में लिया है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों का अध्ययन करेंगे और उसकी परीक्षा देंगे। अभी तक तो वो सिर्फ महाविद्यालय के युवाओं के लिए होती थी, लेकिन इस समय ऑनलाइन होने के कारण वो सबको खुली कर दी है, कोई भी लिख सकता है। 18 से लेकर 60 तक कोई भी लिख सकता है। तो मैं तो इसका अध्ययन करूंगा ही। मैं मेरे परिचित कम से कम 50 लोगों से संपर्क करूंगा, या 20 लोगों को लिखने के लिए प्रेरित करूंगा, 20 तो कम से कम लिखे। ऐसा कुछ भी, यानी आप आपकी शक्ति के अनुसार, कुछ लोगों के संपर्क बहुत अच्छे होते हैं और उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है, वो कहते हैं नहीं आप लिखिए, तो वो लिख भी देते हैं। तो इसलिए आपके शक्ति को थोड़ा और स्ट्रेच करते हुए, तभी शक्ति का संवर्धन होता है। ऐसा करते हुए हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़े, क्योंकि अच्छे कार्य से जोड़ना, अच्छे विचारों से जोड़ना, यही धीरे धीरे उनको
लोक संग्रह के मार्ग पर लेकर आना है। जो योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, लोक संग्रह मेवार्थम संपश्यन कर्तुमर्हसि। तो आज यह जो अपना राजस्थान प्रांत का योग का प्रशिक्षण हुआ, उसके बारे में मैं आनंद व्यक्त करते हुए, और मैं भी थोड़ी देर के लिए क्यों न हूँ आप सबके साथ आ सकी, इसीलिए और यह आशा करते हुए कि आपका भी योग का अभ्यास पूरे 24 आवर्स, जिसमें आसन प्राणायाम भी है और अपना व्यवहार भी है, यह सतत कायम रखेंगे और समाज के लिए भी निश्चित रूप से थोड़ा समय निकालकर कार्य करेंगे। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका प्रेरणादायी उद्बोधन हमें राजस्थान प्रांत के जो कार्यकर्ता हैं और सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी हुआ है और मार्गदर्शक हुआ है। आपका आह्वान भी हमारे लिए अत्यंत सार्थक रहा है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दीदी हमारे साथ में हैं अभी, जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे वो चैट बॉक्स में लिखेंगे और फिर दीदी उसको देखते हुए और उसका जवाब देंगी। कोई भी प्रश्न माइक अनम्यूट करके नहीं पूछेंगे, चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखिए और फिर दीदी उसका यथासंभव जैसा भी होगा वह आपको उत्तर मिलेगा दीदी की ओर से। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? हाँ, आ रही। क्या है प्रश्न, समझा नहीं मुझे। वर्चुअल एयर, एक्चुअल इसमें क्या प्राधान्य देना चाहिए? दीदी वर्चुअल और होगा, इसे वर्चुअल और एक्चुअल। ओ करेक्ट। हाँ बराबर। तो नहीं, क्या है ना, हमेशा परिस्थिति देखकर ही हमें देखना है। ठीक है, अभी तो शायद ज्यादा वर्चुअल होगा, लेकिन जैसे स्थिति कोरोना के कारण जो आई है वो सुधरती जाएगी, तो हमें विवेक रखना होगा कि क्या वर्चुअल से अच्छा हो सकता है और क्या एक्चुअल से हो सकता है। जो लोक संस्कार है, जो एक दूसरों को के साथ कार्य करने का स्वभाव बनना है, वो एक दूसरों के साथ आकर कार्य कर ही बनता है। तो इसीलिए हमें एक्चुअल साथ आना भी होगा उस समय, लेकिन आज अभी इस समय ये संभव नहीं है, तो वो विवेक हमें रखना होगा। और एक प्रश्न आया है, देखती हूँ। रिचा खंडेलवाल, प्रेजेंट में जीना, तो क्या हम अपने पुराने रिश्ते भूल जाए, वो लोग जिन्होंने हमें आज तक पहुंचाने में योगदान दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम कृतज्ञ हो जाए या भूल जाए। वर्तमान में जीने का अर्थ ऐसा है कि इस क्षण मैंने क्या करना चाहिए वो उत्तम रीति से मैंने करना। मैंने पहले वो किया नहीं और अभी आने वाले दिनों में वो ठीक होगा या नहीं होगा, ये मुझसे वो योग्य बात करेगा या नहीं करेगा, मैंने उसको जो मदद की थी तो मुझे अभी उसकी मदद लगने वाली है, वो करेगा या नहीं करेगा। ये यानी 5 मिनट बैठकर आप देखिए, हमारे सारे विचार एक तो भूतकाल को लेकर होते हैं या भविष्य को लेकर होते हैं। वर्तमान में अभी जो मैंने करना है उसमें हमारी ऊर्जा लगती नहीं है, और इसीलिए प्रेजेंट में जीना, यानी हमने एकनाथ जी हमें जैसे बताते थे, बहुत सिंपल, हमें बचपन में वो गीत सिखाए ना, वर्क एज यू वर्क, प्ले एज यू प्ले, यानी जब जो करना है जी जान से करो, आनंद से करो, अपनी पूरी ताकत लगा के करो, पूरा सोच समझ के करो, ये वर्तमान में जीना है। Can you explain pratyahara in more details?
प्रत्याहार ये ऐसा है कि अपने जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय सारे बहिर्मुख है, यानी वो सतत विषयों की तरफ दौड़ते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, अभी इंद्रिय और विषय यानी इंद्रियों के जो विषय है उनकी तन्मात्रा एक है, और वो एक होने के कारण वो सहज रूप से विषयों में अटक जाते हैं, और वो अटक जाने के कारण वो इंद्रिय इतने प्रभावी होते हैं कि वो मन को प्रभावित करते हैं। फिर मन जो होता है वो बुद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए फिर बुद्धि तर्क लड़ाती है कि क्यों मैंने ऐसा करना चाहिए, क्यों मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पता है ये गलत है, फिर भी तर्क लड़ाती है। तो ये हमारा सारा उल्टा हो जाता है। यानी जैसे कठोपनिषद में आत्मानं रथिनं विद्धि के श्लोक है, तो उसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा जो है वो रथ में बैठा हुआ है, ठीक है, और सारथी जो है वो बुद्धि है, और जो लगाम जो है वह मन है, और जो घोड़े जो है वो इंद्रिय है। तो समझिए 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, उनका लगाम जो है वो सारथी के हाथ में है, तो और रथ आत्मा है। तो आत्मा के हित में सारथी ने काम करना है, लगाम ने काम करना है, घोड़ों ने दौड़ना है। लेकिन उल्टा यदि होने लगा कि घोड़े तय करने लगे कि कहाँ जाना है, लगाम तय करने लगेगा, और सारथी लगाम को ऐसे ही छोड़ देके घोड़ों के साथ जाने लगेगा, तो सोचिए आत्मा जहां पहुंचना है पहुंचेगा नहीं। अभी इससे और भयानक, ये 5 घोड़े जो है वो अपने अपने दिशा में दौड़ रहे हैं। यानी 5 घोड़े एक दिशा में जाएंगे तो भी रथ ठीक जाएगा, लेकिन 5 घोड़े 4 दिशा में या 5 दिशा में जाना चाहते हैं तो क्या होगा, वो रथ ही टूट जाएगा। तो ऐसा ही अपना जीवन छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। आजकल ऐसे थोड़े हाई क्लास में ऐसी बोलने एक फैशन है, यू नो माय लाइफ इज गोइंग टू पीसेस। ये क्यों होता है, क्योंकि इंद्रियों का मन सुनता है, मन का बुद्धि सुनता है, और इसीलिए हम आत्मा हित से दूर रहते हैं। तो ये प्रवास उल्टा होना है, यानी इंद्रियों ने विषयों की तरफ नहीं दौड़ना है, तो इंद्रियों ने आत्मा के हित में कार्य करना है। इसीलिए उन्होंने प्रत्याहार यानी उन्होंने अंदर झांकना है, आत्मा के साथ एक रूप होने का प्रयास करना है। या आत्मा हित में हमने क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ऐसा विचार इंद्रियों का, मन का जो 6वां इंद्रिय कहा गया है ये करता है, और बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि यानी दैट व्हिच डिसाइड्स इज इंटेलिजेंस। तो ये बुद्धि फिर आत्महित में वो निर्णय लेने लगती है, तो फिर अपना प्रवास अध्यात्म की ओर होता है। तो यह जो प्रत्याहार है, यह प्रत्याहार जब सही रूप से होने लगता है तो जैसे यानी अपने इंद्रिय आत्मा से सुख प्राप्त करते हैं, विषयों से नहीं, ठीक है। आत्मा से सुख प्राप्त करने के कारण, आत्महित में कार्य करने के कारण आत्मानंद, क्योंकि हम आनंद स्वरूप, आत्मा आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने के कारण फिर ये ज्ञानेंद्रिय जब बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं, जैसे उदाहरणार्थ मैं कुछ देखूंगी तो मैं आत्मानंद की अनुभूति ही मेरे आंखों से इवन विश्व को होगी। और ऐसे योगी होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण थे या सारे ही संत पुरुष हम देखते हैं। तो ये भी प्रवास होता है, लेकिन यानी सिर्फ वो आत्म चैतन्य को ही दे रेडिएट दैट इनर जॉय आउटसाइड all the indriyas because they are one with the atman, with the chaitanya, with the consciousness. So ये प्रत्याहार है। Why do we get angry? I know it's not good, but how to control it? बहुत सरल है कि हमारी कुछ इच्छा होती है, ठीक है, काम, इसीलिए षड विकार में काम पहले आता है। वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, उसमें अड़चन आ गई, तो फिर क्रोध आता है। ये काम और क्रोध
ये महाशनो महापापमा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये दो जो है ना, अर्जुन भी यही पूछता है एग्जैक्टली जैसा आपने पूछा है ना कि आई नो इट्स नॉट गुड बट हाउ टू कंट्रोल इट। अर्जुन भी यही पूछता है कि इच्छा होते हुए भी मैं ऐसा कर देता हूं, हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों महाशना महापापमा है, ये हमारा सब कुछ खा सकते हैं और इसीलिए इनके बारे में सतत सजग रहना और उसके अनुसार प्रयास करना। मुझे बार बार क्रोध आता है, आप थोड़ा अंदर तक जाइए, आप थोड़ा आत्म परीक्षण कीजिए, खुद को प्रश्न पूछिए कि ऐसा क्या जीवन में तुम चाहती थी और तुमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो तुम्हें क्रोध में बाहर आ रहा है। प्रश्न पूछिए। फिर जो चाहती थी, क्या वेदर इट इज रियली वर्थ दैट यू आर स्पॉइलिंग योर होल लाइफ हियर? अगेन आत्म विचार कीजिए। मैं अभी योग वाशिष्ठ पढ़ रही हूँ, तो योग वाशिष्ठ में उसके 4 द्वार बताए गए हैं, उसका एक द्वार विचार है। बार बार ऐसा विचार कीजिए, ऐसा अंदर तक जाके खुद को प्रश्न पूछिए, क्रोध का कारण ढूंढ लीजिए कि मैं क्या करती थी। मैं अपेक्षा करती हूँ कि मेरी बेटी ये काम ठीक से करेगी और वो नहीं कर रही, इसीलिए मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है। देन यू एक्सेप्ट योर डॉटर एज शी इज, दैट इज द बिगिनिंग। हम अपने अपेक्षाएं दूसरों के ऊपर थोप कर दूसरों को बदल नहीं सकते हैं। हम खुद में बदलाव लाते हुए आत्मीयता से व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे बाकी लोग बदलते हैं या नहीं भी बदलते हैं, वो अपना कंसर्न ही नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट चेंज हियर। तो इसीलिए ऐसा can we say samskara as chitta? Is Yoga Sutra relates to anything Guru Parampara or many regards? ये कुलदीप वैश्य का प्रश्न है कि कैन वी से संस्कार एज चित्त? नॉट नेसेसरीली। चित्त यदि वृत्ति निरस्त हुई है तो भी चित्त होता है, लेकिन वो आत्मा के साथ एक होता है। इसलिए तो साक्षात्कारी पुरुष है, वो भी कार्य करते हैं, वो भी अपने संस्कार कुछ रखते हैं, लेकिन वो संस्कार उनके कर्म में, या जैसे वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, यानी उनकी वृत्ति अभी क्लिष्ट नहीं रही है, अक्लिष्ट है, यानी क्लेशकारक नहीं रही है, अक्लेशकारक हुई है। यानी वो उनको कर्म बंधन में या कर्म शक्ति को, यानी जैसे वो अपने संचित कर्म है ना, वो बढ़ाने वाली नहीं है। इसीलिए वृत्तियों को शांत करना है। हम एक्चुअली चित्त को शांत करना ऐसा पतंजलि नहीं कहते हैं, वो कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोध। तो संस्कार इज नॉट चित्त। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि चित्त में सारी मेमोरीज इम्प्रेस्ड होती है, वो क्योंकि वह उनका संचय होता है, इसलिए। तो वो जो सारा संचय हुआ है उनको भी पूरा सबीज निकाल देना, पूरा निकाल देना, वही निर्बीज समाधि है। तो इसीलिए कभी कभी चित्त यानी संस्कार ऐसा अर्थ आता है, लेकिन चित्त यानी संस्कार नहीं है। पतंजलि डज नॉट रिलेट टू एनी सिंगल गुरु परंपरा और मेनी। एक्चुअली मैं बताती हूँ, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, अपने सारे शास्त्र जो है, कोई भी शास्त्र को ये मैंने शुरू किया है ऐसा नहीं कहता है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, आप वाग्भटाचार्य का अष्टांग हृदयम पढ़िए, आप पाणिनि का उनका व्याकरण पुस्तक पढ़िए, अलग अलग विषयों के कोई पुस्तक पढ़िए, वो कहते हैं अभी तक का जो समाज का ज्ञान है या इन्होंने जो पुस्तक लिखे हुए हैं, उन सबको संकलित करते हुए मैं ये बता रहा हूँ। यानी उसमें निश्चित उस काल के परिप्रेक्ष्य में जो नया जोड़ना है वो जोड़ते हैं, लेकिन यही एक परंपरा है, दूसरा नहीं करना है, ऐसा जनरली अपने लोग नहीं कहते हैं। पतंजलि ने भी ऐसा नहीं कहा है। एक्चुअली पतंजलि अपने इसमें सारा समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि सारा बताने के बाद वो फिर शुरू करते हैं कि ईश्वर प्रणिधानात्वा या तीव्र संवेगानाम आसन्नः, यानी ये इससे भी प्राप्त हो सकता है, इससे भी प्राप्त हो सकता है, इससे भी प्राप्त हो सकता है, यानी ऐसा वो सारा बताते हैं।
आपने अपने आसपास हारमोनी की बात कही। इसके लिए शुरुआत कैसे करें, क्रोध को कैसे वश में करें? क्रोध का तो मैंने बता दिया, और इसकी शुरुआत भी मैंने बताई। देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हमने जब यहाँ कन्याकुमारी में एक कुत्ता रखा, तो हम सब जब भजन के लिए चले जाते थे और हमारी साड़ियाँ वगैरह ऐसी धोकर कर डाली है ना, तो वो अकेला रहता, तो वो साड़ी खींच के उसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता था, या चप्पल भूल गए तो टुकड़े टुकड़े कर देता था। तो ये हमारे ध्यान में आया, हमने अभी क्या करते हैं, अभी वो कुत्ता है ऐसा ही करता है। फिर हमने पहले ही साड़ियाँ फोल्ड करके रख देना, चप्पल उसके वो जहाँ है वहां नहीं रखना, ऐसा हमने करना शुरू किया। यानी हमने क्या किया, हमने बदलाव अपने में लाया। हमने कुत्ते में बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि वो कुत्ता है, वो ऐसा ही करेगा। जैसे समझिए हम बाहर जा रहे हैं, बहुत गर्म है, तो हम क्या करते हैं, हम सूती कपड़े पहनते हैं। हम क्या करते हैं, बदलाव खुद में लाते हैं। बहुत ठंड है तो हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, यानी हम खुद में बदलाव लाते हैं। तो चाहे प्राणी हो, अभी प्राणी यानी कुत्ता एक उदाहरण हो गया। जैसे समझिए आप रास्ते से जा रहे हैं, बहुत बड़ा बैल आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी योग शास्त्र सीख कर आई हूँ, ईश्वर सर्वत्र है, ये बैल मुझे कुछ नहीं करेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको दौड़ के उस बैल को जगह देनी होगी, यानी खुद में बदलाव लाना होगा। ठीक है, तो सारे प्राणी या परिस्थिति, जब हमें उससे कुछ समस्या निर्माण होती है, हम बदलाव हम में लाते हैं। लेकिन जब मनुष्य हमारे सामने आता है, हमारी अपेक्षा होती है कि बदलाव उसने लाना चाहिए, जो संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सारा बदलाव अपने खुद से ही ला सकते। तो हार्मनी की शुरुआत वहां से होती है। फर्स्ट यू एक्सेप्ट थिंग्स, situation, people around you as they are, and how to deal with them, you try to learn and bring that change in yourself. ऐसा है कि आपकी पत्नी बहुत सख्त गुस्सा करने वाली है, नैगिंग है, तो मैंने मुझ में क्या बदलाव लाना, ये हमने प्रयास करने हैं। तो शुरुआत खुद से ही करनी है। दीदी, अब थोड़ा समय पूरा हो रहा है। हाँ। मैं एक प्रश्न के लिए आपसे निवेदन करूंगा। हमारी अजमेर की जो एमएलए हैं अनीता जी बघेल, वो आप उनके कार्यक्रम में पधारे भी थे। हाँ, मैं जानती हूँ उनको। उन्होंने विशेष रूप से इस सत्र में बहुत समय दिया है और रेगुलर अपने योग सत्र में भी आती हैं, वर्ग में आती हैं। तो उनका एक प्रश्न है कि राजनीतिक क्षेत्र में ये समत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ बहुत कठिन लगता है, कोई सरल उपाय और उदाहरण बताइए। नहीं, क्षेत्र कोई भी हो, क्यों क्षेत्र से कोई इसका लेना देना नहीं है, कोई भी क्षेत्र हो, हमें जो कार्य करना है वो हमने करना है। यानी क्या है ना कि आज मैं राजनीति में हूं, तो उसके लिए मैंने नैतिकता रखते हुए जो जो कार्य करना है वो करना है। फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो स्वीकारना है। फिर उसके ऊपर चिंतन करते हुए क्या करना है। यदि आज हमें कुछ प्रतिमान हर क्षेत्र में खड़े करने हैं, नैतिकता के, योग्य व्यवहार के खड़े करने हैं, तो हमें शुरू में जूझना होगा, ये करना होगा, और ऐसा करते करते ही हम ये निश्चित रूप से कर सकेंगे। यानी उसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रयास करते करते ही करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे राजकीय क्षेत्र में आज भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन एक पुराने काल का, वो है जनक राजा का। जनक राजा ऐसे थे कि वो बहुत बड़ा राज्य संभालते थे, लेकिन कंप्लीटली समचित्त से थे। एक बार उनका शास्त्रार्थ हो रहा था किसी साधु के साथ, और उस समय कोई दौड़ के आया और उन्होंने बताया कि महल को आग लगी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जो महल की व्यवस्था का जो मुख्य है, क्या वो वहां उपस्थित है? हाँ, वो हाँ उपस्थित है। वो सारा देख रहा है? हाँ, वो देख रहा है। तो इन्होंने कहा, ठीक है, जिनके साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे उनको बोला, ठीक है, आप शुरू कीजिए। पूरा महल जल रहा है, लेकिन जो जिसका इंचार्ज है वो यदि देख रहा है तो ठीक है यार, दौड़ के वहां जाके अरे ये क्या हो रहा है करने से कोई मतलब नहीं। यदि वो नहीं देख रहा होता तो वो दौड़ के जाते। उन्होंने प्रश्न पूछा,
लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर रहा है, यही तो राजा को देखना है। तो यानी विषय बहुत बड़ा है अनीता जी, लेकिन आप प्रयास कर रही, बहुत अच्छा है। मन और चित्त में भेद समझाइए। मन जो है वो ज्ञानेंद्रियों से परसेप्शन लेता है बाह्य जग का, और वो फिर बुद्धि में जाता है, यानी बुद्धि तक ले जाता है, अनुमान जो भी होगा, और बुद्धि फिर निश्चय करती है। और ये जो सारा होता है, ये अभी मन ने आनंद किया, व्यक्त किया, जो भी हुआ, वो सारा वृत्ति रूप में चित्त में स्थित होता है। फिर जिस जिस वृत्ति के ज्यादा प्रबल हो जाती है, उसके साथ हमारा चित्त क्या कहते हैं, व्यथित हो जाता है उस वृत्ति का रूप लेकर। वैसे देखा जाए तो ये सारे अंतःकरण है, ये एक ही है, समझने के लिए उसके 4 भाग किए हैं। एक है मन, फिर चित्त, बुद्धि एंड अहंकार, ऐसे 4 भाग उसके होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का सत्र हमारे लिए एक यादगार सत्र रहा है और निश्चित रूप से हमें इस पूरे सत्र से बहुत मार्गदर्शन मिला है, प्रेरणा मिली है। आदरणीय दीदी का आशीर्वाद इस योग सत्र को प्राप्त हुआ है। जो 1 महीने का जो तपस्या की गई थी, हमारी पूरी दिनचर्या इसमें बदल गई थी। प्रांजलि दीदी, दीपक भैया, हम सबकी दिनचर्या इस रूप में ढल गई थी कि पूरा तैयारी करनी है और उसका पूरा करना है। तो निश्चित रूप से अभी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो और आगे इसको बढ़ाएंगे, ऐसा मार्गदर्शन दीदी की ओर से हमें मिला है। मैं आदरणीय प्रांजलि दीदी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अल्प शब्दों के अंदर हमें इस पूरे कार्य को समाहित करते हुए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। वैसे माननीय निवेदिता दीदी के बाद बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, केवल कुछ वाक्य। एक तो माननीय दीदी को सुनते समय ऐसा लग रहा था, यानी कल तक ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत कुछ अध्ययन किया है एक साथ आकर और थोड़ा डीप में जाने का प्रयास किया है, किंतु आज जब दीदी को सुना तो ऐसा लगा कि हमने तो केवल किताब का, पुस्तक का पहला पृष्ठ ही पढ़ा है, पूरी पुस्तक पढ़नी भी बाकी है। तो वो भी अध्ययन जो दीदी ने कहा है उससे करने का प्रयास भी हम सब लोग करेंगे। दूसरी एक बात जो दीदी के कथन में भी आई कि आज का दिन ये संकल्प दिवस है हमारे लिए, क्योंकि ये समापन नहीं है, यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। हमने जैसे योजना बनाई है कि अलग अलग योग सत्रों की रचना होगी, नगरों में होगी, हमारे जो गण बने हैं उनमें होगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और ये संकल्प लेते हुए साधना की शुरुआत अभी होने वाली है। अभी तक प्रतिदिन एक साथ आना और कुछ करना ऐसा था, किंतु अब साधना शुरू होगी, और जब साधना होती है तब बाधा निश्चित रूप से आती है। और जैसे आज माननीय दीदी ने हमें बताया कि हम माननीय एकनाथ जी के वंशज हैं, और एकनाथ जी ने प्रत्येक बाधा को अवसर में परिवर्तित किया। हमारे सामने भी बाधाएं आएंगी, जैसे हमने केंद्र प्रार्थना के सत्र में देखा था कि हमारे त्याग, सेवा और आत्मबोध से प्रत्येक बाधा को हम अवसर में परिवर्तित करेंगे। तो प्रतियोगिता के बारे में जो हमने चिंतन किया हो वो हो, या कल से जो प्रांतीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है उसमें हमारा सहभाग हो, इन सारे माध्यमों से हमारा संकल्प अधिकाधिक दृढ़ हो और हम भारत माता के चरणों में अपना संपूर्ण भाव से समर्पण कर सके। यही शुभेच्छा आप सबको। धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले चलते हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय दीदी सहित हमारे राजस्थान प्रांत के और अखिल भारतीय जो अधिकारी हैं, हमारे संगठक हैं और विभिन्न जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, उन सबका हमें सहभाग मिला है। उन सब ने यहाँ पधार कर हमारा उत्साह बढ़ाया है और इतनी बड़ी संख्या में आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करते हुए मैं
समापन मंत्र के लिए, शांति मंत्र के लिए आह्वान करूंगा।